Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फोटोसिंथेसिस का जो मेन पोर्शन है उसको स्टार्ट करना है। फोटोसिंथेसिस के मेन पोर्शन से क्या मुराद है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो जस्ट अभी इंट्रोडक्शन था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी लाइट्स इस्तेमाल होती हैं और उनमें से ज़्यादा इफेक्टिव लाइट्स कौन सी हैं। आज हमने रिएक्शंस को स्टार्ट करना है और लेकिन इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम समरी को डिस्कस करेंगे और फिर समरी के बाद हम पूरे डिटेल प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब क्या है, इसमें रिडक्शन भी होती है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रही होती है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन के ज़रिए से कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल, पानी के 12 मालिक्यूल, ग्लूकोज का 1 मालिक्यूल बनता है, 6 ऑक्सीजन के और 6 पानी के मालिक्यूल बनते हैं। अगर देखा जाए हम यहाँ इस इक्वेशन से हमें साफ पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। अब ये दो चीज़ें हैं जो एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल होती हैं फोटोसिंथेसिस में, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक पानी है। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठी होती है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन में 3 काम हो रहे होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। तो अगर इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल से ग्लूकोज का मालिक्यूल बनता है, वाटर के मालिक्यूल से ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इस 2 एलिमेंट में एक एलिमेंट ऐड हुआ है जिसका नाम है हाइड्रोजन, तब ये कंपाउंड बना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रिड्यूस होती है। लेकिन जब पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर में 2 कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ एक ही है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि वाटर से हाइड्रोजन निकला तब ऑक्सीजन बनी और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो अगर इन दोनों रिएक्टेंट की बात करें फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके शुगर का मालिक्यूल यानी ग्लूकोज का मालिक्यूल बनाते हैं और जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन बनाती है। तो ओवरऑल जो हमारे पास प्रोसेस बन जाएगा वो रिडॉक्स रिएक्शन का बन जाएगा। उसके बाद लेकिन हमने एक स्टेप के अंदर सारी चीज़ें बना दी। इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं बनती, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड बनाने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। उस सीरीज ऑफ रिएक्शन को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट वो यही बनती है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक हो गया। तो इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन बट इज ए कॉम्प्लेक्स वन। एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है दैट इज कंप्लीटेड बाय ए सीरीज ऑफ ए सिंपल स्टेप, जो सिंपल स्टेप की सीरीज में कंप्लीट होता है। हाँ, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको 2 बड़ी कैटेगराइज में, हम 2 बड़े पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पोर्शन है जिसमें लाइट चाहिए होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एक वो पोर्शन है जिसमें लाइट नहीं चाहिए होती, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शंस क्यों कहा गया, क्योंकि इनमें डायरेक्टली लाइट इस्तेमाल होती है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में जो लाइट चाहिए उसको एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स वगैरह। तो पहला स्टेप तो ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फिर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं, उस लाइट को केमिकल एनर्जी में इस्तेमाल कन्वर्ट करते हैं और वो जो केमिकल एनर्जी है वो फिर NADPH2 और ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। NADPH2 ये एक ऐसा कंपोनेंट है विच हैव रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वाफर मिकदार में होते हैं
और हमने कहा था जिसके पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वाफर मिकदार में वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन देके किसी को भी हाइड्रोजन देके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो एटीपी है उसके पास स्टोर्ड एनर्जी है। तो ये दोनों चीजें बनती हैं इस केमिकल एनर्जी से, वो डिस्कस करेंगे कैसे बनती हैं। और जब ये दोनों चीजें बन जाती हैं तो फिर ये दोनों चीजें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में आती हैं। अब चूंकि ये लाइट के बगैर होते हैं इस वजह से इनको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, डार्क रिएक्शंस भी कहा जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें सिर्फ 3 चीजें रिक्वायर हैं। एक NADPH2 जो अपनी रिड्यूसिंग पावर लेके आता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, अपने हाइड्रोजन लेके आता है, और ये दोनों चीजें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। और जो ATP है ये अपनी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को देती है। तो ये दोनों चीजें जब इस्तेमाल होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ मिलती हैं तो फिर शुगर का मॉलिक्यूल बनते हैं। अब चूंकि ये रिएक्शन अंधेरे में भी हो सकता है, इसको लाइट नहीं चाहिए लेकिन 3 चीजें जरूर चाहिए। एक आप कह सकते हैं ATP, एक आप कह सकते हैं NADPH2, एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो शुगर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं ये डार्क रिएक्शन है। ठीक है, इसके केल्विन साइकिल भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। तो ये हमारे पास वो पोर्शन है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस। अभी इनमें से कौन सा पोर्शन कहाँ होता है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करें, सपोज हम कहते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ग्रुप्स होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ग्रुप्स होते हैं जिनको ग्रेनम कहा जाता है। ये ग्रेनम बेसिकली इसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एम्बेड होते हैं, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो स्ट्रोमा के अंदर ADP पड़ा होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट पड़ा होता है, और NADP पड़ा होता है। साथ इसको पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा के तो ये ATP और आप कह सकते हैं NADPH2 बनाते हैं। तो ये काम कौन कर रहे हैं, थैलाकॉइड्स या ग्रेनम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं लाइट रिएक्शन इज परफॉर्म बाय द ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फिर ये दोनों चीजें स्ट्रोमा में आ जाती हैं। आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। फिर ये दोनों चीजें जिस रिएक्शन में इस्तेमाल होती हैं उसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल, इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। इसको आप कह सकते हैं डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ATP और NADP ये दोनों इस्तेमाल होके शुगर का मॉलिक्यूल बन जाए। तो ये समरी है फोटोसिंथेसिस की जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसको में हमने फोटोसिंथेटिक अपरेटर्स को डिस्कस करना है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फिर हम उसके मज़ीद जो स्टेप है उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।